शुरू से कौन इसमें क्लास कर रहा है? आप भी बीच में छोड़े थे। तो इनपुट पढ़ा दिए थे, आउटपुट पढ़ा दिए थे, प्रोसेसिंग नहीं, आउटपुट चल रहा था। आउटपुट कल खत्म कर दिए थे। प्लॉटर था, वहीं तक था। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, यही 5 थे। 5 पढ़ा दिए ना, इसमें से कोई छोटा तो नहीं है? चलिए लिखिए अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूनिट। यूनिट, यूनिट। यूनिट, यूनिट का मतलब जानते हैं आप लोग? यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक, जैसे हर एक चीज को नापने के लिए क्या होता है? एक मात्रक होता है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को नापने के लिए भी क्या होता है? मात्रक होता है। तो इसी को कहते हैं यूनिट। लिखिए, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई यूनिट होती है। किसी भी डाटा को नापने के लिए किसी भी डाटा को नापने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। बिट, बिट। इसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय, इसका अभिप्राय बाइनरी डिजिट बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 से होता है। उसको लगाने से अच्छा तो मुझको वैसे कंफर्ट लग रहा है पढ़ाने में आज। 0 एंड 1 होता है। देखिए, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? 0 एंड 1 की भाषा समझता है। हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, अगर हम लिखते हैं कंप्यूटर में राम या कोई भी नंबर लिखते हैं, जो भी कुछ हम टाइप करते हैं वो उसे कन्वर्ट करता है किस भाषा में? 0 एंड 1 की भाषा में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमें जो ये कन्वर्ट करके आउटपुट देता है वही देता है जो हम क्या करते हैं? उसको टाइप करते हैं। लेकिन वो समझता क्या है? इसी भाषा को समझता है। ठीक, 0 एंड 1 की भाषा को समझता है। आगे लिखिए, अभी हमने आपको एक चीज बताया कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि एक बिट, लिख लीजिए यहां पर, एक बिट बराबर 8। ठीक, 8 बाइट। या आप ये कह सकते हैं 8 बाइट बराबर 1 बिट। ठीक, यानी कि जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं ए, ये कितने बिट से मिलके बना है? 8 बिट या 8 बाइट से मिलके बना हुआ है। ठीक, किससे मिलके बना हुआ? 8 बाइट से मिलके बना हुआ है। अब यही समझ लीजिए कि कितनी छोटी इकाई है कंप्यूटर की। आगे लिखिए, 1 बाइट बराबर 8 बिट।
अभी हमने बताया ना 1 बिट बराबर 8 बिट या 8 बिट बराबर 1 बाइट। उसके बाद लिखिए 1 किलो बाइट बराबर, जिसको आप केबी कहते हैं, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। कौन सा? 1 बिट बराबर 8 बाइट। ठीक, अब उसके बाद आप 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 बाइट सही तो है भाई। 1 बिट बराबर 8 बाइट और 1 बाइट बराबर 8 बिट। कुछ कंफ्यूजिंग है क्या यार? यहाँ से डबल लिख दें। एक बिट बराबर 8 बाइट, बाइट के बाद आपका आता है किलो बाइट, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। इसके बाद आता है आपका मेगा बाइट, 1 मेगा बाइट। देखिए 1 मेगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट। एक एमबी डाटा में आपको इतने किलो बाइट मिलता है, डाटा 1 एमबी में। ठीक, एमबी के बाद क्या आता है? जीबी। 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 जीबी आप डाटा रिचार्ज कराते हैं तो इतना एमबी डाटा आपको मिलता है। देखिए आपको शुरू में पढ़ाया गया था सबसे पहले कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, इसको 3 भागों में बांटा गया था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया हार्डवेयर। हार्डवेयर को 3 भागों में बांटा गया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट पढ़ा दिया गया, प्रोसेसिंग पढ़ा दिया गया, आउटपुट पढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपका उसमें से जब 3 आपको पढ़ाए गए थे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से पढ़ाए गए थे, आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या था? यूजर। ठीक, ये पढ़ाया गया था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। हार्डवेयर को हमने पढ़ाया, हार्डवेयर के 3 भाग होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये पूरा हार्डवेयर क्या हो गया? खत्म। अब हमको पढ़ना क्या है? सॉफ्टवेयर। अब हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
जो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फार्मूला इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। यदि सॉफ्टवेयर में से कोई एक फाइल मिस हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, हमने बताया कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार से क्या है, एक प्रोग्राम का, ठीक, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फार्मूला इंस्ट्रक्शन के ग्रुप को प्रॉपर वे में कार्य करने की अनुमति देता है। यदि आपके सॉफ्टवेयर में से कोई एक फाइल मिस हो जाएगी, तो जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपकी कोई एक फाइल करप्ट हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपका कंप्यूटर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। ठीक, अगली हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहली हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका प्रयोग यूजर स्वयं के लिए करता है। यूजर स्वयं के लिए करता है, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ना रहने पर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या न रहने पर कंप्यूटर काम नहीं करता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले रीडिंग डालिए जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को यूजर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर का मतलब प्रयोग करने वाला, जनरल का मतलब सामान्य, जिसको हर कोई प्रयोग कर सके। ठीक, तो यूजर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS ऑफिस, DTP, हाँ, DTP, टैली, ETC। एक सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब लिखिए कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या विशेष संस्था के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, कस्टमाइज किसी विशेष व्यक्ति या विशेष संस्था। जैसे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां होती हैं वो अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाती हैं। ठीक, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस पे काम नहीं करना होता, काम इसी तरीके का होता है, लेकिन वो लोग अपना सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, बनवाते हैं, डेवलप इंजीनियर से बनवाते हैं। ठीक, तो उतना ही सॉफ्टवेयर बनवाते हैं जितना उनके यहाँ काम हो रहा है। पढ़ने को तो हम लोग कोर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम काम करने जाएंगे तो उनका जो सॉफ्टवेयर है उसी पे एक सीमित काम करना है हमको। ठीक, तो वो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष संस्था के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कस्टमाइज। उसका हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता।
ठीक। अब कोई कंपनी है, एयरटेल कंपनी वाला है, वो अगर अपना सॉफ्टवेयर बनवाया तो उस पर उसी के एम्प्लॉय ही काम कर सकते हैं, आम पब्लिक काम नहीं कर सकती। लेकिन जनरलाइज में क्या हुआ है, जैसे ऑफिस है, डीटीपी है, टैली है, इस पर आप भी यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके। ठीक। अब लिखिए दूसरा आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है। पहला ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली रीडिंग डालिए, ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी ड्राइवर को चलाने के लिए, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। जिसे ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसे ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कल भी हमने बताया था ड्राइवर के बारे में थोड़ा सा, कि किसी भी डिवाइस को अलग से अगर कंप्यूटर में कनेक्ट करके चलाना है तो उसका ड्राइवर क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से प्रिंटर चलाना है अगर, ठीक, प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो प्रिंटर का ड्राइवर क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक। साउंड चाहिए तो साउंड कार्ड को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक। स्कैनर आपको चलाना है, स्कैनर जो मॉडल नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मतलब बिना ड्राइवर को इंस्टॉल किए आपका हार्डवेयर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। ठीक। दूसरा नंबर लिखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर को रन कराया जाता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम मिस हो जाएगा तो
यदि ऑपरेटिंग सिस्टम मिस हो जाएगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। या कंप्यूटर में इंस्टॉल कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। देखिए, ड्राइवर के बारे में हमने आपको बताया। ये ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या होता है, बहुत नेसेसरी होता है। बिना ड्राइवर के आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर का बहुत मेन फंक्शन है। ऑपरेटिंग जिसको ओएस बोलते हैं, विंडोज जिसको बोलते हैं, एक प्रकार से कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। इसको खत्म होने के बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे, विंडोज, ठीक, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपके कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए आपका कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जब उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे तो एक प्रकार से वो चलाने के योग्य बनेगा। उसके बाद आपको जिस सॉफ्टवेयर पर काम करना वो अलग से क्या करेंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ठीक। तो एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म। जब तक ये नहीं होगा आपके कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर एक कदम भी ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। तीसरा है कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी नहीं लिखा है ना हमने। इसका क्या काम होता है, या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह एक प्रकार से ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक। जैसे घर में हमारे एक स्टेबलाइजर होता है, अगर लाइट 100 वोल्ट आ रही तो भी उसको कन्वर्ट करके 250 देता है, 500 वोल्ट आ रही तभी भी उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, हमको 250 देता है। यानी कि वो उतने ही देता है जितना हमें जरूरत है। तो एक प्रकार से ये सिस्टम में क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम होता है कंपाइलर का। देखिए, कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही लो लेवल प्रोग्राम होते हैं, लैंग्वेज होते हैं। ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह एक प्रकार से कन्वर्टर का काम करता है। यह एक प्रकार से कन्वर्टर का काम करता है। इसे मशीनरी लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तीसरा आपका क्या है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर।
तीसरा देखिए, ये सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर एंड कंप्यूटर के लिए आवश्यक ना हो करके एक्स्ट्रा फैसिलिटी आवश्यक ना हो करके एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रिपेयरिंग से संबंधित या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चेक करते हैं, ठीक। हमने बताया भैया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक। जैसे कि रिपेयर से संबंधित प्रॉब्लम आ गई, या एंटीवायरस का काम क्या होता है, वो हमारे सिस्टम को क्या करता है, चेक करता है, और जो वायरस होते हैं उसे नष्ट करने का काम करता है, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अब आपका सॉफ्टवेयर भी खत्म हो गया। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया गया था कि ये इसके तीन भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। हार्डवेयर खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, यूजर का मतलब प्रयोग करने वाला, ठीक। अब आप अगली हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल,
तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा नंबर लिखिए मेमोरी के आधार पर। मेमोरी के आधार पर मेमोरी के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहले हेडिंग डालिए। पहले उसमें क्या था, पहले नंबर में इलेक्ट्रॉनिक के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग एरोप्लेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक, फिर एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, देखिए जो एरोप्लेन वगैरह लैंड करते हैं, ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है वो कंट्रोल के बाहर होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो एनालॉग जहाँ से वो निकलते हैं उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में देखते रहते हैं कि हमारा एरोप्लेन इस समय कहाँ पर है और किस स्थिति में है। तो यहाँ से क्या करते हैं, उसको दिशा निर्देश करते हैं, यानी कि कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा आप लिखिए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल ये है मार्केट में उपलब्ध सभी कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। मार्केट में उपलब्ध कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनाया जाता है, मिलकर बनाया गया है, मिलाकर बनाया गया है। इसका प्रयोग डॉक्टर और इंजीनियर लोग करते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर लोग करते हैं।
देखिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर बहुत तेजी से कार्य करता है। इसका प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक, देखिए जो न्यूज़ वगैरह पे बता देते हैं भैया यहाँ पर आंधी आने वाली, यहाँ तूफान आने, यहाँ पर बारिश होने वाली, यहाँ का टेम्परेचर ये है, वो सब किससे पता करते हैं? सुपर कंप्यूटर से। ठीक, जो 2-4 दिन पहले ही बता देते हैं कि मौसम क्या होने वाला है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर। बस करिए, आगे नेक्स्ट क्लास में।